नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हज़रत शब मेराज की कोई मखसूस इबादतें हों तो बताएं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन ज़्यादा राजी कौल ये है कि हिजरत से 1.5 साल पहले वाक़ई मेराज वक़ूअ पज़ीर हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या आमाल इख्तियार किए जाएँ, क्या फरमाया है, ये जानना आप चाहते हैं तो मैं इसमें एक हदीस पाक आपके सामने रखना चाहता हूँ। सनद के एतबार से गो के ज़ईफ़ है, लेकिन फ़ज़ाइल आमाल में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रिवायत पर अमल करना सही और जायज़ है। चुनांचे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक ऐसा दिन है और एक ऐसी रात है, रात में जो क़ियाम करेगा और दिन में रोज़ा रखेगा तो उसको 100 साल के क़ियाम और 100 साल के रोज़ों का सवाब अता किया जाएगा। फिर आपने फरमाया वो 27वीं तारीख़ है, तो 27वीं शब में हस्ब मक़दूर इबादत करने वालों के लिए सवाब 100 साल की रातों का अता किया जाएगा और उस दिन रोज़ा रखने वालों को 100 साल के रोज़ों का सवाब अता किया जाएगा। किस अंदाज से इबादत की जाए, यही इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फ़ज़ाइलुल औक़ात में हदीस पाक जिक्र की। ये भी हदीस उसी इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब फ़ज़ाइलुल औक़ात में है। अब जो सुना रहा हूँ वो भी उसी में है कि 12 रकात नमाज पढ़ने का उन्होंने तज़किरा किया हदीस पाक के हवाले से कि 2-2 रकात के साथ 12 रकात नमाज पढ़ लें, उसके बाद 12 रकात ये नफल नमाज है, फिर उसके बाद 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़े, फिर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह कम से कम, वरना पूरा इस्तिग़फ़ार पढ़े और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और अपने दीन और दुनिया में जो भी मकासिद हैं उसके लिए दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल भी करेगा। अलबत्ता किसी की गुनाह के काम के लिए अगर दुआ की जाएगी तो वो कबूल नहीं फरमाएगा। तो 12 रकात नफल पढ़ने का जिक्र भी है, इमाम बैहक़ी ने बयान किया। लेकिन ये बात भी हम नाज़रीन पर वाज़ेह करना चाहते हैं चूँकि इल्मी एक दियानतदारी के उसूल में से है कि सनद के एतबार से आप गुफ्तगू करेंगे तो सनद ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ रिवायत सिर्फ फ़ज़ाइल आमाल के दर्जे में काबिल कबूल की जाती है। ये फ़ुक़हा किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने वज़ाहत फरमाई है।